तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है, ठीक है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई है नई, ठीक है, उसकी जो डिटेल है इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते इसमें जो पोस्ट है वो कितनी है, 2000 पोस्ट। कितनी पोस्ट है, 2000। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जो इसकी अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट क्या रहेगी, 8/11/2024। यानी जो इसके ऑनलाइन आवेदन है वो 8/11/2024 से स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो क्या रहेगी, 29/11/2024। ठीक है, यानी इसी महीने में 29 तारीख को इसके जो फॉर्म है वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन भरना। इसके बाद इसमें जो एज रहेगी, एज क्या रहेगी, 18 वर्ष से 22 वर्ष। ठीक है, इसके बाद जो इसकी जो फी रहेगी, फी कितनी रहेगी, जनरल ओबीसी की 300 रुपये। ठीक है, इसके बाद SC ST और EWS की 150। ठीक है, जनरल ओबीसी और 300, जनरल ओबीसी की कितनी रहेगी, 300 रुपये, और SC ST और EWS वालों की कितनी रहेगी, 150 रुपये। इसके बाद देखेंगे इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो क्या रहेगी। तो इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी केवल 12th पास। ठीक है, आप 12वीं पास हैं यानी आप किसी भी बोर्ड से हो, केवल आप 12वीं पास हैं, कि चाहे वो कोई किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, तब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, केवल 12वीं पास। ठीक है, तो सबसे पहले देगा कि 2000 इसमें पोस्ट है, अप्लाई डेट वगैरह देगी कि 8/11/2024 है। इसकी लास्ट डेट है वो कितनी है, 29/11/2024। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसकी जो पोस्ट है वो 2000, उसकी कैटेगरी वाइज, कि मतलब किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले है जो कांस्टेबल की है, कांस्टेबल में जो जनरल की है, जनरल की कितनी वैकेंसी है, 848 वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद कांस्टेबल में ओबीसी की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 224 वैकेंसी। इसके बाद कांस्टेबल में EWS की कितनी है, 160 वैकेंसी, और SC की 304 वैकेंसी। ST के लिए 64 वैकेंसी, 64। इस प्रकार जो कांस्टेबल पद के लिए, यानी कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो भी टोटल वैकेंसी है वो कितनी निकाली गई है, 1600। ठीक है, टोटल। इसके बाद कांस्टेबल जो IRB है, ठीक है, उसके लिए जनरल की कितनी है, 212 IRB के लिए, और OBC की कितनी है, 56 पोस्ट। ठीक है, EWS की है 40, SC के लिए कितनी है, 76, और ST के लिए 16। ठीक है, इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी है कांस्टेबल IRB के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 400। इसके बाद जो कांस्टेबल की है वो टोटल वैकेंसी है 1600। ठीक है, तो ये सब समझ लिए हमने पोस्ट बाय डिटेल। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसमें फिजिकल होता है, फिजिकल में क्या क्या होता है। ठीक है, यानी फिजिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा। तो फिजिकल में भी देखेंगे कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हाइट, जो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपको वो बता दें कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। ठीक है, सबसे पहले होता है इसमें फिजिकल। फिजिकल आपने क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट फिजिकल क्लियर करेंगे आप तो उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देने का मौका मिलेगा, CBT। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद जब आप रिटन भी क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, मेडिकल अब जब आप तीनों ये क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और एक बात और है, जो रिटन और फिजिकल के इसमें
दोनों के नंबर जोड़ते हैं। जो उत्तराखंड पुलिस है कांस्टेबल लेवल की, इसमें फिजिकल और रिटर्न दोनों के नंबर जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं फिजिकल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो जनरल और ओबीसी एससी के लिए जो हाइट है वो कितनी रहेगी, 165 सेंटीमीटर। जो हिल एरिया से हैं, ठीक है, उनकी कितनी रहेगी, 160 सेंटीमीटर। और जो एसटी है, इनके लिए जो हाइट रहेगी रिक्वायरमेंट वो कितनी रहेगी, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद चेस्ट देख लेते हैं। चेस्ट में लगभग 79 से 84 सेंटीमीटर रहेगी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। इसके बाद जो हिल एरिया से है, उसकी जो चेस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी, 76.3 से 81.3, यानी लगभग आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलानी पड़ेगी, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल रहेगी वो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए जनरल में, 79 लगभग। इसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर जो चेस्ट है अपनी वो फुलानी होगी, ठीक है। इस प्रकार जो एसटी में है, एसटी में क्या रहेगी, 76.3 से 81.3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 76 नॉर्मली होना चाहिए। इसके बाद जो आपका फुलाव है वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके बाद इसमें जो रनिंग होती है, तो रनिंग में आपकी रहेगी क्या, 3 किलोमीटर आपको 20 मिनट में, मतलब 10 से 20 मिनट का इसमें टाइम मिलता है। जैसे 3 किलोमीटर है, इसके जो फिजिकल के होते हैं नंबर, तो आपका 10 मिनट में यदि आ रही है, जो 3 किलोमीटर की रनिंग है वो आपकी कितनी, 10 मिनट में आ रही है, तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे 20, ठीक है। जैसे आपकी जो रनिंग है वो 20 मिनट में आ रही है, तो आपको तकरीबन 4 से 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कैटेगरी वाइज, यानी आप 20 मिनट में भी ला रहे हैं यदि 3 किलोमीटर, तो आप क्वालिफाई रहेंगे, ठीक है इसमें। लेकिन इसमें जो नंबर जुड़ते हैं फिजिकल के, वो नंबर आपके कम रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्रिकेट बॉल है, जो क्रिकेट की बॉल होती है उसको थ्रो करना पड़ता है। इसको 50 मीटर, मतलब 50 मीटर हमें फेंकना होता है। जो क्रिकेट की बॉल होती है उसे 50 मीटर फेंकेंगे, मिनिमम है 50 मीटर फेंकने पर जो आपको मतलब क्वालिफाई होंगे, ठीक है। इसके बाद जो हाईएस्ट है वो आपको 70 से, जब आप 70 मीटर जो फेंकेंगे, जो क्रिकेट की बॉल होती है उसे आप 70 मीटर फेंकेंगे, तब है जो आपको टोटल 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसके बाद लंबी कूद भी रहेगी इसमें, तो आपकी जो क्वालिफाई के लिए जो रहेगी वो रहेगी मिनिमम 13 फीट जो लंबी कूद होती है, ठीक है, 13 फीट। और यदि आप 18 फीट कूदते हैं तो इसके नंबर कितने हैं, इसके नंबर रहेंगे 20 नंबर, ठीक है। इसके बाद बीम रहेंगी, बीम में भी आपके कितने रहेंगे, 20 नंबर। इसमें आपको बीम मिनिमम 5 बीम माननी पड़ेंगी, मतलब क्वालिफाई करना है यदि, यानी क्वालिफाइंग जो रहेंगी वो 5 बीम रहेंगी। 5 बीम आपने मान ली तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद यदि आपने 10 बीम रिक्वायरमेंट है, यदि आप 10 में से 10 बीम मारते हैं तो आपको पूरे 20 के 20 नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपने 5 बीम मारी तो आपको कितने 10 नंबर मिलेंगे, और 6 बीम मारी तो 12, और 7 पे 14 नंबर, और कितने 8 पे 16, और 9 पे 18, और 10 बीम मारोगे तो कितने 20 नंबर। इसके बाद जो बैठक होती है ना, उठक बैठक बोलते हैं हमारी भाषा में, तो जो है ये रहेंगी, मतलब क्वालिफाई कितनी रहेंगी, 50 आप मान लेते हैं यदि, तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। मिनिमम आपको 50 माननी पड़ेंगी, और जो मैक्सिमम है वो कितनी है, 100। यदि आप 100 बैठक मान लेते हैं तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें टाइम भी रहता है कि आपको बैठक है जो, यदि आप 100 बैठक 2 मिनट में मान लेते हैं तो आपका कितना मार्क्स रहेगा, 10 मार्क्स बनेगा, ठीक है। इस प्रकार रहता है। तो सबसे पहले इसमें फिजिकल में भी सबसे पहले क्या होता है, हाइट वगैरह चेक की जाती है, ठीक है। हाइट मापी जाएगी, चेस्ट, इसके बाद होगी रनिंग आपकी, ठीक है। जब
आप जो हाइट है आपकी पूरी होगी, ठीक है, चेस्ट वगैरह में क्वालिफाई रहेंगे। इसके बाद जो है आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद यदि आप रनिंग जो क्वालिफाई करते हैं यानी कम से कम 20 मिनट में आप 3 किलोमीटर ला रहे हैं, तो इसके बाद जो है आप क्रिकेट बॉल है जो वो थ्रो करनी पड़ेगी, तो इसके भी कम से कम 50 मीटर की, ठीक है। यानी कम से कम क्या रहेगा कि 3 किलोमीटर कम से कम आपको 20 मिनट में तो लानी ही पड़ेगी क्वालिफाई के लिए। यदि आपकी 3 किलोमीटर 21 मिनट में आ रही है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी रहेगा। क्रिकेट बॉल है जो आपकी थ्रो है वो 50 मीटर से कम हो रही है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। यदि 50 मीटर से जैसे 70 मीटर हो रही है तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे 20 में से 20। इसी प्रकार लंबी कूद भी रहेगी। ये आपकी जो मिनिमम है 13 फीट है। यदि आपकी 13 फीट से कम आ रही, मान लो आपकी 12 फीट आ रही, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बीम भी इसी प्रकार है, मिनिमम 5 बीम माननी है। यदि आप की 5 बीम नहीं आ रही हैं, ठीक है, तो इसमें भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बैठक है, बैठक में मिनिमम है 50। इसकी यदि आपकी 50 बैठक नहीं आ रही 2 मिनट में, यानी जैसे मान लो आपकी 2 मिनट में बैठक 40 आई, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सब जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप नए हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।